In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi students, this is Vahid Gill. Today we discuss about the topic errors in the use of conjunction. Today we will learn how to move the errors in the use of conjunction. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे पहला रूल। हमारा जो पहला रूल है ये WH फैमिली के बारे में है। जब भी सेंटेंसेस में WH फैमिली आ जाए, when आ जाए, where आ जाए, what आ जाए, how long, how far, मीन कि जब भी WH फैमिली आ जाए तो WH फैमिली से पहले कभी that का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही that का इस्तेमाल होता है और ना ही as का इस्तेमाल होता है। अगर हम दूसरे रूल पे गौर करें तो हमारे पास लिखा है डाउट और डाउटफुल। डाउट और डाउटफुल दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, और डाउट और डाउटफुल अगर हमारे पास नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो इनके साथ कंजक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास डाउट या डाउटफुल पॉजिटिव सेंस में आ जाए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाए, तो हम इनके बाद इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। हम डाउट या डाउटफुल के बाद वेदर का इस्तेमाल करते हैं या इफ का इस्तेमाल करते हैं। वेदर या इफ दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर डाउट या डाउटफुल नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस में आ जाए तो फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास अनटिल है। जब हमारे पास अनटिल आता है तो सेंटेंस में वक्त के लिए, टाइम के लिए हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि हमारे पास कंडीशन हो तो उसके लिए हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। अपने ज़हन में ये बात बैठा लें, जब भी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस जिस पार्ट में इस्तेमाल होगा, जिस क्लास में आएगा, वहां शैल, शुड, विल, वुड या नॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद नीदर, हमारे पास नीदर टू पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में नीदर जब भी आएगा टू पर्सन्स को क्वालिफाई करेगा, टू पर्सन्स के बारे में बताएगा। और इसी तरह नन, मोर देन टू पर्सन, दो से ज्यादा शख्स के लिए हम नन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम इफ कंडीशनल पर बात करेंगे कि अगर इफ कंडीशन आए तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम पहले सेंटेंस पे गौर करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दे आस्क्ड डैड वेयर आई लिव। हमारे पास यहां वेयर आ गया, WH फैमिली आ गई, तो WH फैमिली से पहले दैट लगता ही नहीं। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, दे आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे, वी डू नॉट नो दैट व्हाट दे अर्न। सेंटेंस पे गौर किया जाए तो हमारे पास WH फैमिली आ गई, और WH फैमिली से पहले दैट का इस्तेमाल हुआ है, और हम जानते हैं कि WH फैमिली से पहले दैट का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ दैट का इस्तेमाल गलत है और हमारा दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, वी डू नॉट नो व्हाट दे अर्न। थर्ड सेंटेंस पे गौर करते हैं, शी आस्क्ड डैड व्हाट हर नेम वाज। फिर हमारे पास WH फैमिली आ गई, और WH फैमिली से पहले दैट का इस्तेमाल है, और हमने पढ़ा है कि WH फैमिली से पहले दैट इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो सेंटेंस बन जाएगा, शी आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज। इसके बाद हमने डाउट्स के बारे में पढ़ा है कि अगर डाउट्स पॉजिटिव सेंटेंसेस में आ जाए
तो डाउट्स के बाद हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सेंटेंस है she doubts that they will help her। हमने पढ़ा है ये कि पॉजिटिव दे विल हेल्प हर, पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव की कोई बात नहीं, तो लिहाजा हमारा यहाँ दैट नहीं आएगा बल्कि इफ आएगा। आप इफ की जगह वेदर भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस इससे रिलेटेड हम देखते हैं द डाउट दैट आई विल एक्सप्लोर देम। तो फिर हमने देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का कोई इस्तेमाल नहीं, और हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम दैट नहीं बल्कि इफ या वेदर इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां वेदर भी यूज कर सकते हैं। आप इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं आई हैव नो डाउट इफ ही विल चीट मी। हमारे पास नो डाउट आ गया, हमारे पास नेगेटिव सेंस आ गया। हमने पढ़ा है कि जब नेगेटिव सेंस आ जाए तो इफ नहीं बल्कि दैट का इस्तेमाल करते हैं। इफ नहीं बल्कि दैट का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं वी आर नॉट डाउटफुल whether they will ignore us। फिर हमारे पास नो डाउटफुल आ गया, नेगेटिव सेंस आ गया, और हमने पढ़ा है कि नेगेटिव फिक्रात में हम वेदर नहीं ना ही इफ इस्तेमाल करते हैं बल्कि दैट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा वी आर नॉट डाउटफुल दैट दे विल इग्नोर अस। हम नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं वे Unless I wrote the letter। खत लिखने में टाइम लगता है, यहां बात वक्त की हुई है, वेट इंतजार करने की बात हुई है, और हमने लॉ पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है कि जब हमारे पास वक्त आता है तो हम unless नहीं बल्कि until का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा wait until I wrote the letter। सेकंड सेंटेंस पे गौर करते हैं वेट अनलेस आई केम बैक। हमारे पास फिर वेट आ गया, हमारे पास फिर वक्त आ गया। हमने पढ़ा है कि जब वक्त आ जाता है तो वक्त के लिए हम अनलेस नहीं बल्कि अनटिल का वर्ड यूज करते हैं। अनटिल कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। वेट अनटिल आई केम बैक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं until you work hard you will not succeed। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई है until you work hard you will not succeed। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम कामयाब नहीं होते। अब बात कंडीशन आ गई, और जब कंडीशन आ जाए तो कंडीशन में until नहीं बल्कि unless का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब until या unless सेंटेंस में आ जाए तो उस क्लास में हम not का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से हम unless का इस्तेमाल कंडीशन के लिए करते हैं, और सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा unless you work hard you will not succeed। नेक्स्ट रूल पे हम गौर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है neither of the 5 students attended the class। हमारे पास neither आ गया है, और हमने रूल पढ़ा है कि neither used only for 2 persons। सिर्फ 2 लोगों के लिए हम neither का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ neither नहीं आएगा बल्कि none आएगा, क्योंकि more than 2 persons के लिए हम none का इस्तेमाल करते हैं ना कि neither का। नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं none of the 2 boys joined the party। अब हमारे पास 2 boys आ गया, अब 2 का जिक्र आ गया, और जब 2 का जिक्र हो तो none नहीं बल्कि neither लगाते हैं। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा neither
of the two boys joined the party. अब हम इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस पे गौर करते हैं. If I shall get sick, I will go to the doctor. हम अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पर गौर करें तो कंडीशनल सेंटेंसेस के कंडीशन क्लॉज में, कीप इन माइंड, कंडीशन क्लॉज में कभी वेल शैल नहीं आता. तो हमारे ये कंडीशन क्लॉज में शैल आ गया. तो कीप इन माइंड कि कंडीशन क्लॉज में कभी शैल या विल नहीं आता. तो यहां से हमें शैल रिमूव करना पड़ेगा. इफ आई गेट सिक आई विल गो टू द डॉक्टर. अब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई है. इसे हम 1 to 1 कंडीशन भी बोलते हैं. पहले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट होता है और जबकि दूसरे हिस्से में सिंपल फ्यूचर होता है. तो यानी V1 फर्स्ट में होती है और विल के साथ V1 सेकंड पार्ट में होती है, थर्ड पार्ट में होती है. अब दूसरे सेंटेंस में हम गौर करते हैं. इफ दे हैड वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड. हम अगर रिजल्ट पार्ट में देखें तो रिजल्ट क्लॉज में हमारे पास वुड के साथ V1 है और हमारे पास कंडीशन क्लॉज में हैड है. तो ये रॉन्ग बनता है क्योंकि इधर ये जब हम वुड और शुड का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-1 कंडीशन होती है. सेकंड कंडीशन होती है. कंडीशन हिस्से में ओनली पास्ट इंडेफिनिट होता है, सेकंड फॉर्म होती है और यहां पर हैड का इस्तेमाल नहीं होगा. तो सेंटेंस बन जाएगा इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड. दे वुड सक्सीड. इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड. अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में गौर करते हैं. इफ दे हैड वर्क हार्ड दे विल हैव सक्सीडेड. ये हमारी थर्ड कंडीशन बन गई. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट होता है जिसे कंडीशन पार्ट कहते हैं, जबकि थर्ड पार्ट में हमारे पास वुड हैव, शुड हैव वगैरह होता है. तो यहां पे विल नहीं आता बल्कि वुड हैव आएगा. सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा. इफ दे हैड वर्क हार्ड दे वुड हैव सक्सीडेड. स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होते हैं. फी मान.